बिजली के बिलों से अवाम को हाई वोल्टेज झटका। कराची से खैबर तक अवाम तड़प उठे। शहर शहर मुजाहरे हो रहे हैं। भारी भरकम बिल वापस लेने के मुतालबे किए जा रहे हैं। पेशावर के इलाके गंज गेट चौक पर ताजिर बरादरी इस वक्त एहतजाज कर रही है। मुजाहिरीन ने सड़क को बंद कर दिया है और बिजली के बिल्स को आग लगा दी है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से बिल्स को आग लगाई जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी जानिब से मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान, बताइए क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बेतहाशा बिजली बिलों के खिलाफ पेशावर की ताजिर बिरादरी जो है वो फट पड़ी। इस वक्त गंज बाजार और इससे मुल्हिका बाजारों के ताजिर बड़ी तादाद में यहाँ पर गंज चौक में जो है इस वक्त यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। उनका एक है कि जो इजाफी टैक्सेस है बिलों में डाले गए हैं, जो बिजली बिलों में इसकी कीमत बढ़ाई गई है वो वापस ली जाए। बसूरत दीगर पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल की काल दे दी जाएगी। उनका कहना है कि उनका कारोबार पहले से तबाह था और अब बिजली बिलों में आए रोज इजाफे से उनका कारोबार ठप होकर रह गया है। इसी तरह जो आम सारिफ की कुव्वत खरीद है वो ख़त्म होती जा रही है और वो सारा दिन जो है दुकानों में इस तरह बैठे होते हैं और कोई गाहक नहीं आता। उनका एक ही मुतालबा है कि बिजली बिलों का इजाफा है वो फौरन वापस लिया जाए। आपको बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में बिजली, गैस और पानी के जायद बिल से तंग शहरियों का तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मरी रोड पर वाक़ई वासा ऑफिस के बाहर पहुंच गई। मजीद जानेंगे यासिर हकीम से। यासिर, तीसरा रोज है एहतजाज का। एहतजाजी मुजाहिरीन क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं इनके? देखिए, बिल्कुल पानी, गैस और बिजली के बिलों में जो हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया था उसके खिलाफ रावलपिंडी के बासियों का जो एहतजाज है वह तीसरे रोज़ भी जारी है। अब से थोड़ी देर खबर रावलपिंडी के ऑल रावलपिंडी होटल केटर्स बेकर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, शहरी और एक सियासी जमात के जो कारकुनान हैं वो एहतजाज करते हैं यहाँ वासा दफ्तर के बाहर पहुँचे हैं, जिनका ये मुतालबा है कि वासा के बिलों में जो फौरी तौर पर 505 गुना तक इजाफा किया गया उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इस हवाले से इनके मुज़ाकरात जो थे वो आज MD वासा से होने थे, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचे हैं तो इनसे मुज़ाकरात से इनकार किया गया, जिस पर ये एहतजाजी मुज़ाहिरीन जो हैं उन्होंने यहाँ वासा दफ्तर के बाहर अपना मुज़ाहरा शुरू कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि कोशिश की जा रही है दोबारा कि MD वासा से इस हवाले से मुज़ाकरात किए जाए और जो इजाफा किया गया है पानी के बिलों में उसे फौरी वापस लेने के लिए उनको राज़ी किया जाए। अब से थोड़ी देर कबल जो मुज़ाकरात हुए थे वो मुकम्मल नहीं हो सके थे। अब यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर मुज़ाहिरीन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना शुरू किया। मुज़ाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड, बैनर और कतबे उठा रखे हैं जिन पर बिजली, गैस और वासा के पानी के बिलों में जो इजाफा किया गया है उसे वापस लेने के मुतालबात डाल जाएं। जी यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन नईम मीर ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को टैक्सेस से इस्तिस्ना देने का मुतालबा किया है। कहते हैं इसका बोझ अशराफिया पर डालकर छोटे तबके को रिलीफ दिया जाए। मजीद जानेंगे कासिम अरशद से। कासिम, मजीद क्या कहना है उनका? अरे बिल्कुल, बिजली के बढ़ते बिल और बेजा टैक्सेस पर ताजिर बरादरी क्या कहती है? इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन नईम मीर साहब मौजूद हैं। इनसे भी सर ये बताएं, अभी हालिया बिलों पर क्या कहते हैं आप? देखें जी, हालिया जो बिल आए हैं वो तो हमारे तोते उड़ गए हैं और अवाम के जो हैं वो तो होश उड़ गए हैं और बेहाल और बदहाल अवाम पहले ही थे कमर तोड़ महंगाई की वजह से। अब तो वो मेरा ख्याल है शदीद सदमे और सख्ते के आलम में है और सोच रहे हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। दुकानदार तबका और ताजर तबका जो है वो इससे दोहरा मुतासर हुआ है। एक जो तनख्वाहदार तबके का फ़र्द है उसने तो अपने घर का बिल देना है ना, तो हमने तो अपने घर का बिल भी अदा करना है और हमने अपनी दुकान और कमर्शियल यूनिट का बिल भी अदा करना है, तो हमें तो दोनों तरफ से मार पड़ी है। अच्छा, आप समझते हैं सूरत हाल का कोई हल हो सकता है? 200 यूनिट जो बिजली का इस्तेमाल करने वाले सार्फिन उनके तमाम टैक्सेस और तमाम सरचार्जेस माफ़ कर दिए जाएं और वो उमरा के बिलों पर मुंतकिल कर दिए जाएं। अरे बिल्कुल, 200 यूनिट तक सिर्फ बिजली की कीमत वसूल की जाए। नहीं, मीर साहब का ये कहना है। उनका साथ साथ ये भी कहना है कि 200 यूनिट से जो ऊपर के सार्फिन हैं, चाहे वो कमर्शियल सार्फिन हो चाहे वो घरेलू सार्फिन हो, उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ लादा जाए। तो हम 200 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन, उन पर से टैक्स हटाकर उनसे सिर्फ बिजली की कीमत जो है वो ली जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। आप में आगाह कर रहे थे बिजली के बिलों में कमी ना हुई तो मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देंगे। गवर्नर हाउस और के इलेक्ट्रिक के तमाम दफातर के बाहर
भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कराची के ताजरों ने लाहेअमल बता दिया। सदर टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी कहते हैं कि नाइंसाफियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बैनुल अक़वामी इदारों को खत लिखेंगे। जब तक ये बिलों का टैरिफ कम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा बिल माइनस नहीं करेंगे और हमारे पाकिस्तान का KEC पैसा वापस नहीं करेगी जो 900 अरब के करीब है, लंबा धरना गवर्नर हाउस और KEC के सब ऑफिस के बाहर धरना होगा। हम तमाम इदारों खत लिख रहे हैं कि कराची इलेक्ट्रिक जो माफिया हमें मुसलत कर दिया गया है, जो हमारे राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स की है, उसके ऊपर ये काम नहीं कर रहा। हमारे हमें जो उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। एविडेंस के साथ हम यूनाइटेड नेशन के फोरम पे भी इसके खिलाफ दरख्वास्त दे रहे हैं। हमारा जो एहतजाज का दायरा कार वो वसी होता जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में हमारी कोशिश है कि एक साथ और 1.5 महीना मुद्दत के लिए हड़ताल की कॉल दे दी जाए। और ये अगर जुल्म ये करते रहे, इसी तरह बिल भेजते रहे, ये हर मार्केट में होगा। अगर इन्होंने कोई ज़्यादा फैलने की कोशिश की तो पूरे कराची के अंदर दमादम मस्खल अंदर होगा। दिहाड़ीदार बाप का बोझ बांटने के लिए सिलाई का काम करने वाली फैसलाबाद की 23 साला मशर 20,000 रुपए बिजली का बिल देखकर परेशान हो गई। कहती हैं 2 वक्त की रोटी का सामान करें या फिर बिल अदा करें। हाथ वाली मशीन पे तो इतनी डिज़ाइनिंग होती नहीं है, तो फिर ये मोटर मैंने लगाई है इसको। हमारे घर में कौन सा एसी वगैरह चल रहे हैं जिस पे इन्होंने इतना बिल भेज दिया हमें 20,000। जलील कर रहे हैं ये लोग, कर्ज लेते रहे और बिल जमा करवाते रहे। मेरा नाम मित्तल है और मैं सिलाई का काम कर रही हूँ 4 साल से। 4 बहन भाई हैं, पापा और मैं काम कर रहे हैं। पापा रिक्शा चलाते हैं और आपको पता ही है तेल कितना महंगा हो गया है, तो कोई बचत नहीं हो रही। FA के बाद मैंने खुद स्टडी छोड़ दी थी कि ताकि पापा की थोड़ी हेल्प हो जाए और छोटे बहन भाई चले पढ़ लें, लेकिन वो भी कुछ नहीं हो रहा। 2-2, 3-3 माह की उनकी भी फीस हो जाती है। क्या आपकी इतनी आमदन है कि आप बिजली का बिल अदा कर सकें? इतनी मेरी कमाई नहीं उतनी जितना बिजली का बिल आ जाता है। और लोग भी इतने आते हैं, 500 रुपया सिलाई देते हैं एक सूट की, फिर उसमें से भी बोलते हैं कुछ लोग हैं कम कर ले, 300 कर ले, 400 कर ले। इस तरह करके ना हम खा सकते हैं, ना हम कुछ पहन सकते हैं अच्छा, ना हम कोई घर की चीज़ बना सकते हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही हम क्या करें। तो नाज़रीन, बिजली के बिल्स में 50 से 80% इजाफा हुआ। अवाम की हिम्मत जवाब दे गई। एहतजाज और जलाओ घेराव के बायस अमन अमान की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए वजारत तवानाई ने मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। इस्लामाबाद से जहीर अली खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। बिजली के बिलों से अवाम बिलबिला उठे। कहीं शहरियों की जानिब से बिल्स जलाने का सिलसिला तो कहीं बिजली की तनसीबात पर हमले, तोड़ फोड़ और फील्ड स्टाफ के साथ हाथापाई। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर वजारत पावर डिवीजन हिफाजती इक़दामात पर मजबूर हो गई। वजारत पावर डिवीजन में हालात पर नजर रखने के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। इस इक़दाम का मकसद मुल्क भर में बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों से मरबूत रब्ता जारी रखना है। वजारत तवानाई के मुताबिक कंट्रोल रूम में तैनात अफसरान तकसीम कार कंपनियों और मुतलका सूबों के IGs और चीफ सेक्रेटरी से अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने पर रब्ता कायम करेंगे। ड्यूटी पर तैनात अफसरान अवामी रद्द-ए-अमल के नतीजे में बिजली दफातर को होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगे। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी मुरतब करके आला हुकाम को पेश की जाएगी। मरकजी कंट्रोल रूम 31 अगस्त तक कायम किया गया है, जो 24 घंटे काम करेगा। पावर डिवीजन का एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन अफसरान शिफ्टों में काम करेंगे।